जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं, चैप्टर होगा लाइट। क्लास 10th में इस चैप्टर को जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। इसमें इससे पहले भी बहुत कुछ बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं अवतल दर्पण में। देख लीजिए जरा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का बनना, अर्थात अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे तो उसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, उसका इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। अवतल दर्पण में कुल मिलाकर 6 स्थितियाँ बनती है, अर्थात 6 स्थिति में वस्तु को रखेंगे। एक बार पहले वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, अनंत से धीरे धीरे नज़दीक लाते लाते उसको ध्रुव तक लाया जाता है। तो यही आज के क्लास में यही स्टडी करेंगे अपने लोग, जो कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक ना। तो आइए आज के क्लास में हम चर्चा करते हैं उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला स्थिति अपने लोग जानेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर एक में क्या स्टडी करेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, ठीक ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब, कहाँ और कैसा बनेगा, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। आइए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, एक और इसको पेंट कर लिए, बाहर से पेंट कर दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। यदि अंदर से पेंट करते तो इस दर्पण का नाम होता है मेरा उत्तल दर्पण। फिलहाल ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष देते हैं। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है तो ये होगा इसका ध्रुव अर्थात P। इसमें एक स्थान पर होगा F, ठीक ना, इस स्थान पर F होगा। एक स्थान पे इसका होगा C। हम वस्तु को कहाँ रखने जा रहे हैं? अनंत पर। कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं? अनंत पे। अनंत क्या होता है तो जरा इसको समझिए। अनंत कहते हैं किसको है? अनंत कहते हैं जहाँ तक हमारा अप्रोच नहीं जाता, जहाँ तक हम मतलब जहाँ तक का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो हुआ अनंत। अर्थात यह दर्पण है, इस दर्पण में अनंत क्या कहलाएगा? कहाँ होता है अनंत? तो इस दर्पण का कैलकुलेशन कहाँ तक होता है? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इधर वक्रता केंद्र के इधर जो कुछ भी होगा, सी के बाहर जो कुछ भी होगा वो कहला जाएगा अनंत। क्यों? क्योंकि दर्पण का सी के बाहर उधर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है, ये इसके लिए बहुत दूर हो जाता है, वो कहलाता है अनंत। हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? अनंत पे। अर्थात वस्तु को दर्पण से बहुत दूर इधर अनंत पे रख रहे हैं। बहुत दूर है अनंत, ठीक है। मान लीजिए बहुत दूर रखे, उतना दूर को तो हम दर्शा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे फिलहाल रख रहे हैं वस्तु को। इस वस्तु में तीर का चिन्ह देने का अर्थ ये हो गया मेरा, जब वस्तु का दिशा ऊपर है मतलब वस्तु ऊपर की ओर घुमा हुआ है, यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब दर्पण पे कब, कहाँ, कैसा बनेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है अच्छी तरह से बतला दिए हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो किरण आलेख के द्वारा, तो उस वस्तु से 2 किरण दर्पण पे भेजिए। दोनों किरण दर्पण पर जाएगी, 2 भिन्न भिन्न स्थिति से 2 किरण दर्पण भेजिए, दोनों किरण दर्पण पर जाएगी। दर्पण से लौटने के बाद दोनों किरण जहाँ पे कटेगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ से 2 किरण भेजिए। एक किरण इस वस्तु के आधार से भेज रहे हैं, निचल का आधार से एक किरण भेजे प्रधान अक्ष के समांतर। एक दूसरा किरण भेजिए वस्तु के ऊपर से होकर एक किरण भेजे। एक कहाँ से भेजे? देख लीजिए कहाँ से भेजे। एक वस्तु के ऊपर से भेजे, एक वस्तु के आधार से भेजे। 2 किरण किस पे भेजे? प्रधान अक्ष पर। और अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर डाली जाती है अवतल दर्पण में, वो भी अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित कैसे होती है? F से होकर परावर्तित होती है। अर्थात ये किरण कैसे परावर्तित होगा? तो F से होकर ये किरण लौट जाएगा। दूसरा किरण यह भी F से होकर ही लौटेगा, दोनों किरण, ठीक ना। देखिए वस्तु कहाँ पे रखे? अनंत पर। अनंत पे वस्तु रखे, अनंत से 2 किरण दर्पण पे भेजे, दोनों किरण दर्पण से लौटा, लौटने के बाद दोनों किरण कटा कहाँ? तो F पर ही कटा। हम क्या बोल रहे थे? प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? जहाँ पे दोनों किरण कटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। F पे दोनों किरण कटा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? F पे बनेगा, ठीक ना। अब सवाल ये पैदा होता है जो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ठीक ना। मीन्स प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, कितना बड़ा आकार होगा, आकार का कंसेप्ट मतलब इस पे ध्यान दीजिए, आकार कितना बड़ा होता है।
जहाँ पे दोनों किरण कटती है, फिलहाल कहाँ पे कटा है, एफ पे कटा है। यदि एफ पे न कट के कभी मान लीजिए इधर आसपास में कहीं कट जाए, मान लीजिए यहीं पे कट जाता है कभी दोनों किरण, जहाँ पे कटेगा वहाँ से लेके प्रधान अक्ष तक का जितना बड़ा दूरी होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, कहाँ पर, जहाँ पे कटेगा वहाँ से प्रधान अक्ष तक की लंबाई जितनी होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, फिलहाल कट कहाँ रहा है, एफ पर ही कट रहा है। एफ कहाँ पर होता है, तो प्रधान अक्ष पर ही होता है। तो एफ से, एफ पे कटा, एफ से प्रधान अक्ष की दूरी कितना, कुछ नहीं, बस जितना बड़ा एक बिंदु दिया यहीं से, मतलब एफ तो प्रधान अक्ष पर ही ना होता है, प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष से एफ की दूरी कितना, कुछ नहीं, मतलब एक ही बिंदु पे दोनों है। अर्थात प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो बिंदु बस एक बिंदु के बराबर बनेगा। ठीक ना, प्रतिबिंब की विशेषता क्या, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले नंबर 1 में दीजिए, प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनेगा, तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, एफ पर बनता है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, एफ पर बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब एफ पे बना तो कितना बड़ा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, अभी अभी बतलाए, प्रतिबिंब बस एक बिंदु के बराबर बना है, मतलब बहुत छोटा। प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक ना, चलिए स्थिति नंबर 3, तीसरा पे चर्चा करते हैं। तीसरा क्या, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। काल्पनिक वास्तविक किसको कहते हैं, इससे पहले बतला है, आज फिर बतलाते हैं। दोनों किरण दर्पण पे से जब लौटती है, लौटने के बाद निश्चित रूप से जब काटती है, मतलब दोनों किरण जब निश्चित रूप से काटती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। जब दोनों निश्चित रूप से नहीं काट के जब कल्पना करते हैं कि पीछे बढ़ाने पे वो कट जाए तो ऐसी स्थिति में काल्पनिक बनता है। अभी काल्पनिक का कोई बात नहीं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं दोनों किरण कटा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। नंबर 4, प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो जब भी कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक ना, चलिए अब फाइनली बतलाते हैं क्या सब बात हुआ। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसा कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक ना, तो आइए स्थिति नंबर 1 को ज्ञान किए, अब हम बतलाते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में किस चीज़ को स्टडी करेंगे उसको ध्यान दीजिए। अभी वस्तु कहाँ पे रखे थे, अनंत पे। अब वस्तु को अनंत और सी के बीच में कहीं एक जगह प्रधान अक्ष पर रखेंगे। कहाँ कहाँ, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे। आइए अब स्थिति नंबर 2 चेंज करते हैं, 1 को हटा के कहाँ, स्थिति नंबर 2, वस्तु कहाँ पे रखना होगा बाबू, अनंत और सी के बीच में। ठीक, लगते हैं हम स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 पर जैसा बोले थे वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु अनंत और सी के बीच हो। कहाँ पे वस्तु हो, अनंत और सी के बीच हो। अनंत तो आपका ये हो गया अनंत और ये हो गया सी। अनंत और सी के बीच में, सी यहाँ पर, अनंत बाहर, अनंत और सी के बीच में, अर्थात वस्तु को हम खड़ा कर रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, इस स्थान पर हम वस्तु खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनेगा। तो वस्तु से 2 किरण दर्पण पे भेजना पड़ता है, अपने लोग यही सीखे हैं। 2 किरण भेजिए, एक किरण इस वस्तु के ऊपर से भेजिए प्रधान अक्ष के समांतर, एक प्रधान अक्ष के समांतर ऊपर से भेजे, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे हैं तो ये किधर रिफ्लेक्ट होगा, प्रधान अक्ष के समांतर। जब भी भेजते हैं तो वो प्रकाश की किरण एफ से होकर लौटती है। ये किरण कैसे निकला, एफ से निकला। दूसरा किरण आप एफ पे डाल दीजिए, दो किसी भी प्रकार से 2 किरण भेजिए, कहीं पर भेजिए, एफ पे मन है तो एफ पे भेजिए, नहीं मन है तो एफ को छोड़ के पी ए पे भेज दीजिए, कहीं भी, लेकिन वस्तु से 2 किरण भेजिए। आइए हम पी पर ही भेज देते हैं 2 किरण को। दूसरा किरण कहाँ पर, पी पर। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि पी पर ही भेजे, आपका अपना इच्छा है, जहाँ पे मन है वहाँ पे भेजे, हम पी पे भेजे। आइए जब प्रधान अक्ष समांतर भेजे थे तो एफ होके लौट के, जब पी पे भेजते हैं तब कैसे प्रकाश लौटता है, तो इससे पहले क्लास में बतला चुके हैं। जब पी पे भेजते हैं तो जितना कोण बनाकर ये आती है प्रधान अक्ष के साथ, ये जितना का कोण बनता है उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाती है। जितना कोण पे आया उतना ही कोण पे वापस लौट गया। अब बोलिए प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनेगा। प्रतिबिंब का हम स्थिति बतलाए थे क्या, जहाँ दर्पण से लौटने के बाद ये दोनों किरण जहाँ पे कटा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यहाँ पे कटा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। कितना बड़ा,
तो जहाँ पे कटा वहाँ से प्रधान अक्ष तक को मिला दीजिए, जितना बड़ा आकार बना इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या हो गया, मेरा ए बी हो गया वस्तु, और प्रतिबिंब कितना बड़ा, प्रतिबिंब को कहते हैं ए डैश बी डैश, मेरा ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब आप देख के बतलाइए, सबसे पहला स्थिति जो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वस्तु कहाँ पे रखे थे, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, तो मेरा इसका प्रतिबिंब जो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में। कहाँ प्रतिबिंब बनता है, सी और एफ के बीच, ठीक ना। अब चलिए आगे, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच। अब देख के बतलाइए वस्तु बड़ा है कि प्रतिबिंब बड़ा है, तो पता चलेगा वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब का हम विशेषता लिख रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, कैसा, छोटा। और प्रतिबिंब छोटा बना, ये काल्पनिक के वास्तविक, तो वास्तविक बना, क्यों, क्योंकि दोनों किरण वास्तविक रूप से यहाँ पे काट रही है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे काट रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, ठीक ना। इसके बाद आइए, यदि कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। आप देखकर भी बोल दीजिए जो उल्टा ही है, ये ऊपर है ये नीचे है, या सीधा सीधे माइंड में एडजस्ट कीजिए, जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक ना। तो चलिए स्थिति नंबर 2 को पढ़ लिए, अब चलेंगे अपने लोग स्थिति नंबर 3 पर। स्थिति नंबर 3 क्या है, स्थिति नंबर 3 में हम वस्तु को रखने वाले हैं कहाँ पर, सी पर। सबसे पहले अनंत पर रखे थे, अनंत और सी के बीच में अभी रखे हैं। अब स्थिति नंबर 3 में पढ़ेंगे वस्तु को सी पर जब रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए चलते हैं स्थिति नंबर 3 पर। को देखिए, जैसा कि आपको बोले हुए थे वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, सी पर। जब वस्तु सी पर हो, इसमें सी कहाँ, यहाँ पर सी है, एक जगह इसमें होता है एफ, इसको एफ भी लिख दीजिए, एफ हम नहीं लिखे। चलिए वस्तु सी पर हो तो एक वस्तु हम खड़ा कर लेते हैं सी पर, ठीक है। ये वस्तु मेरा सी पे डाल दिए, वस्तु सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 2 किरण, हर हमेशा 2, किसी भी प्रकार का 2 किरण भेजते हैं, तो इसमें भी आप 2 किरण भेजिए। सबसे पहला किरण भेज रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, आइए पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए, ठीक है। ये तो किरण मेरा टेढ़ा हो गया, खैर आप लोग आराम से स्केल से खींच लीजिएगा। ये जो प्रधान अक्ष के समांतर एक भेजे, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो ये किरण कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये एफ से होकर निकलती है। जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वो एफ से निकलती है। इस किरण को आप एफ से निकालिए, ये किरण एफ से निकल गया, ठीक ना। दूसरा किरण किसी भी स्थिति से आप भेजिए, इच्छा हो तो एफ से भेज सकते हैं या इच्छा हो तो पी से भेज सकते हैं। हम आरंभ से ही पी पर भेजें, इसीलिए अभी भी हम पी पर भेज रहे हैं, ठीक ना। चलिए प्रकाश किरण कहाँ पर, पी पर, पी पे डालिए प्रकाश की किरण। पी पे डालते हैं तो प्रकाश की किरण कैसे रिफ्लेक्ट होती है, जितना कोण पर आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर वो रिफ्लेक्ट होती है, उतना ही कोण बनाकर इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। किए रिफ्लेक्ट। अब बोलिए, दोनों किरण दर्पण से लौटने के बाद कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, ये किरण दर्पण से लौटा, यह भी दर्पण से लौटा, लौटने के बाद यहाँ पर कटा, जहाँ पर कटा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और कितना बड़ा, तो जहाँ पे कटा उस कटान बिंदु को प्रधान अक्ष से मिला दीजिए, मिला दीजिए, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आपका वस्तु था, ऊपर वस्तु था, नीचे बन गया क्या, प्रतिबिंब। अब बोलिए, ये वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वस्तु रखे थे सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वो भी बना सी पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी पर। प्रतिबिंब का विशेषता क्या, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी पर। अब आप देख के बतलाइए, जो वस्तु प्रतिबिंब में छोटा बड़ा कौन, जरा अच्छा से देख लीजिए तो आपको पता चलेगा दोनों बराबर है, ठीक ना। अर्थात जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बराबर, ठीक ना। अब चलिए बना ये कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले सी पे प्रतिबिंब बना, बराबर बना, काल्पनिक की वास्तविक, निश्चित रूप से काट रही है तो प्रतिबिंब होगा आपका वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक, ठीक ना। अब वास्तविक जब भी होता है प्रतिबिंब तो वो प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, सोचने का कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे है।
अर्थात चलिए इस स्थिति को हम समझे, क्या समझे, जब वस्तु सी पर हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सी पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक रूप से बनता है और उल्टा बनता है, ठीक ना। अब वस्तु को सी पे तो हम लोग अध्ययन कर लिया, इस बार हम लोग वस्तु रखेंगे कहाँ पर, सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहाँ पे वस्तु रखेंगे, सी और एफ के बीच। सी पर तो रख चुके हैं, अब सी से नज़दीक लाएंगे वस्तु को, अर्थात सी और एफ के बीच में इस बार वस्तु को रखने जा रहे हैं। तो कहाँ पे रखना है, इस बार वस्तु को सी और एफ के बीच रखना है, ठीक ना। कहाँ पे वस्तु को, चौथा स्थिति बतला रहे हैं, क्या, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, ठीक है। इन दोनों के बीच जब वस्तु हो, सी और एफ के बीच वस्तु हो, तब का स्थिति बतला रहे हैं। वस्तु को सी और एफ के बीच रख दिए, इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ से 2 किरण भेजना पड़ेगा। पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेज दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर पहला किरण भेज दिए। अब जब कभी भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, एफ से होकर रिफ्लेक्ट होता है। इसको आप एफ से रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ठीक ना। दूसरा किरण कहाँ पे भेजना अपने लोग को, किसी भी रूप से दूसरा किरण भेज दीजिए। तो फिलहाल सब बार पी पे भेजते हैं, इस बार भी आपने लोग पी पे भेजेंगे। आइए दूसरा किरण किस पे भेजे, पी पे भेजे, पी पे भेजे। जितना कोण पे गया उतना ही कोण पे लौटेगा, पी से किरण उतना ही कोण पे लौटा। कहाँ पे कटा, यहाँ पे आके कटा, वो भी हम थोड़ा सा टेढ़ा किए, नहीं तो और आगे आके कटता, कोई बात नहीं, आप लोग अपना खींच लिया जहाँ पे कटे। यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, इस प्रधान अक्ष को और इधर बढ़ाइए, यहाँ से लेके प्रधान अक्ष तक जितना बड़ा बना, ये बना आपका क्या, वस्तु, ठीक ना, सॉरी प्रतिबिंब। वस्तु यहाँ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसको कहते हैं, ये हो गया सी, इधर हो गया अनंत, अनंत और सी के बीच में बनता है, ठीक ना। उसका टोटल विशेषता रखिए, कहाँ पे बना प्रतिबिंब, अनंत, इसको क्या कहते हैं, अनंत। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत और सी के बीच में बना, ठीक ना। इसके बाद आइए, ये प्रतिबिंब वस्तु से, ये जो प्रतिबिंब बना है, इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, ये वस्तु हुआ मेरा ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। आइए प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है, तो देख के आपको पता चलता होगा ये प्रतिबिंब बड़ा है, तो कैसा प्रतिबिंब बना है, बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक ना। इसके बाद चलिए वास्तविक की काल्पनिक, आप देख रहे हैं कि दोनों किरण यहाँ पे आ रही है, निश्चित रूप से काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और जब भी कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो हर हमेशा उल्टा ही होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका, उल्टा, देखने में भी आपको लग रहा है जो उल्टा बन रहा है, ठीक ना। तो आइए इस स्थिति को पूरा किए, आप लोग इसका किरण आप जो खींचिएगा इस डायग्राम को, एक बार में यदि शुद्ध न बने तो 1-2 बार प्रयास कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए वस्तु को कहाँ पे रखे थे इस बार, सी और एफ के बीच में, सी और एफ, यहाँ सी है यहाँ एफ, इन दोनों के बीच में रखे थे। इस बार अपने लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, इस बार वस्तु को रखेंगे एफ पर, धीरे धीरे वस्तु को नज़दीक लाना। इस बार वस्तु कहाँ पर, एफ पर रखेंगे, तब जानेंगे इसका प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनेगा, ठीक ना। तो चलते हैं अगला स्थिति पर। स्थिति नंबर 5, वस्तु को कहाँ पे रखना, एफ पर। एफ कहाँ पे दिख रहा है, तो ये है एफ, वस्तु को रख रहे हैं किस पर, एफ पर। इस एफ पर हम वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। हम बार बार बतला रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु से हर हमेशा 2 किरण भेजना पड़ता है। तो यहाँ से भी आप 2 किरण भेजिए। पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेज दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे। जब कोई भी प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है, एफ से होकर रिफ्लेक्ट होती है। एफ से रिफ्लेक्ट कीजिए, एफ से ये सीधा बाहर निकल गया, ठीक ना, तीर का चिन्ह लगा दिए बार, मतलब दर्पण से लौटा किधर, सीधा एफ से। दूसरा किरण पी पे भेजिए, पी पे भेजिए दूसरा किरण। पी पे जाता है तो इसका क्या प्रॉपर्टी है, पी पे गया तो जितना कोण पे गया उतना ही कोण पर वापस आ जाती है। आइए इसको भी रिफ्लेक्ट कीजिए यहाँ से। देखिए कहाँ पे कटा, बतलाइए आप लोग कहाँ पर कटा। घंटा अस्थिर से बात करना रहे। हाँ सर, सारे जगह डोंगल है। तब तक हमारा डोंगल का आवाज आबि जाए छै। अंबल डोंगल।
कहाँ पर कटा, आप लोग ज़रा गौर से देख लीजिए फिर से कहाँ पे कटा। एकदम बिल्कुल दोनों किरण जो जा रहे हैं बिल्कुल समांतर जा रही है। हम इस साइड आ गए, दोनों किरण यहाँ से समांतर जाएगा, समांतर चलता बनेगा, कटेगा। तो कहिएगा ये कटेगा तो नहीं, लेकिन कटेगा, निश्चित रूप से कट जाएगा। कहिएगा ये कैसा हम थ्योरी दे रहे हैं जो निश्चित रूप से कटेगा, तो निश्चित रूप से कटेगा। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये समांतर का एग्जाम्पल, लाइफ में एक दो समांतर का एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं। रेलवे का लाइन जो होता है, पटरी, रेलवे का पटरी जो होता है, वो रेलवे का पटरी दोनों समांतर रहता है, लेकिन उसको आप कहीं से खड़ा होकर उस रेलवे की पटरी को देखिए तो आपको लगेगा जो दोनों जो पटरी है वो बहुत दूर जाने के बाद लगेगा दोनों धीरे धीरे जाके मिल गया। मिलता है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जाके मिल गया। तो ये भी दोनों समांतर है, दोनों समांतर अभी जा रहा है। ऐसा यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से आंख रख के देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा ये दोनों जाते बहुत दूर जाने के बाद कट जाता है। कहाँ पे जाने के बाद कट जाता है? बहुत दूर जाने के बाद कट जाता है। तो बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर, मान लीजिए यहाँ तक गया, बहुत दूर, उतना बहुत दूर तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, बहुत दूर जाके कट गया। जहाँ पे कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कटा, जहाँ पे कटा वहाँ से प्रधान अक्ष तक की दूरी को देख लीजिए। यदि ये बहुत दूर 1 किलोमीटर जाके कटेगा तो बहुत नीचे चला जाएगा। वहाँ से प्रधान अक्ष तक की दूरी, जहाँ पे कटा वहाँ से प्रधान अक्ष तक की दूरी, जितना बड़ा दूरी होगा इसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ पे कटेगा? बहुत दूर जाके, मतलब अनंत पे जाके कटेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पे बनेगा, परंतु बहुत बड़ा बनेगा। ठीक ना? तो स्थिति को लिखिए, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा पहले? तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कितना बड़ा बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। और यहाँ से जो हम देख रहे हैं तो हम तो निश्चित रूप से हमें दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसको हम काल्पनिक नहीं कह सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना? वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा, सीधा बनने का तो तब सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक ना? आइए, चारों स्थिति को समझ गए। अब अपने लोग चलते हैं, वस्तु को कहाँ पे रखे थे? F पर। अगला स्थिति मतलब छठा स्थिति, अर्थात आखिरी स्थिति को पढ़ने वाले हैं। आखिरी स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखना होगा? F और P के बीच में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? F और P के बीच में, अर्थात वस्तु को यहाँ पे इस बार रखेंगे। तो आइए चलते हैं अगला स्थिति। आखिरी स्थिति जानते हैं, वस्तु को कहाँ पे रखने वाले हैं अपने लोग? वस्तु को F और P के बीच, F यहाँ पर, P यहाँ पर, इन दोनों के बीच वस्तु को रखे हैं। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तो इसको जानेंगे अपने लोग। वही जितना फंडा लगाते तो वही फंडा लगाएंगे। एक किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेज दीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर भेजिएगा तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? F से होकर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? F से होते हुए ये F से ये किरण नीचे आ गए। दूसरा किरण को आप P पर भेजिए, P पर भेजे, P पे भेजे तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जितना कोण पे गया है उतना ही कोण पे ये बाहर आ जाएगा। अब दोनों किरण बोझिए, दर्पण से लौटने के बाद दोनों किरण कहाँ पर काटेगा? आप खुद ब खुद अनुमान लगाइए, देख लीजिए आराम से। दोनों किरण जब दर्पण से लौटा तो जैसे लौटा और इसका मुंह बढ़ते जा रहा है, मतलब बड़ा होते जा रहा है, तो ये तो कहीं उधर नहीं काटेगा, जितना दूर जाएगा फैलता चला जाएगा, उधर तो अब बिल्कुल नहीं काटेगा। तो अब नहीं काटेगा तो कुछ इसका जो है ना, कुछ कहने का मतलब अतिरिक्त काम कीजिए। प्रधान अक्ष को इधर भी बढ़ा दीजिए अपने स्थिति में, मतलब वो काल्पनिक प्रधान अक्ष बढ़ा दिए, मतलब कल्पना जो उधर भी प्रधान अक्ष हो सकता है। दोनों किरण इधर आने के बाद तो कटा नहीं, दोनों किरण को अपने स्थिति में पीछे बढ़ाइए। पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि दर्पण इधर पेंट किया, जाएगा नहीं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। यदि दोनों किरण को यदि हम पीछे बढ़ा दे, दोनों किरण को यदि हम पीछे बढ़ा दे तो बोलिए क्या स्थिति होगा? ये किरण को पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाइए, ये भी पीछे जाएगा तो बोलिए क्या होगा? दोनों किरण यदि पीछे गया तो देख लीजिए यहाँ पे कट गया, इधर इसको साफ कर दीजिए। दोनों किरण को पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे कट गया, इधर तो कटने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है, कटा वहीं पे, तो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे। ठीक ना? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का विशेषता क्या सब होगा? नंबर 1 पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है बाबू? तो दर्पण का ये अगला भाग है, दर्पण का ये पिछला भाग है, मतलब दर्पण के पीछे कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब।
अब नंबर 2 में बोलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? आप देख के बतला सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। स्थिति नंबर 3, ये काल्पनिक प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब। हम बोले थे जब निश्चित रूप से दोनों किरण काटे तब वास्तविक, दोनों तो काट नहीं रहा है, सिर्फ कल्पना किए हैं कि दोनों पीछे जाएगा तो कटेगा, तो इस प्रतिबिंब को कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। स्थिति नंबर 4, जब कभी भी काल्पनिक बनता है तो वो प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो सीधा बन रहा है, देख के भी लगता है सीधा बन रहा है, ठीक ना। तो आइए आज की क्लास में अपने लोग अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थिति जहाँ जहाँ पर वस्तु था सबको अध्ययन किए। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक ना। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगला क्लास में। आज आपसे लेते हैं विदा।